Hello everyone. Today we will continue class 9th physics. ICSC class 9th physics. दो लोग थे. Two people were there. They used to observe the nature. उसमें से एक सीनियर था, दूसरा जूनियर था. ठीक है. सीनियर जो था वो जूनियर से पूछा कि जाओ बाहर में जाके देखो क्या हो रहा है. तो उसने देखा, बाहर जाकर ऑब्जर्वेशन करा. ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसने जो ऑब्जर्व किया वो आकर के अपने सीनियर को बताया. सीनियर ने ऑब्जर्वेशन के बाद उस ऑब्जर्वेशन को डिटेक्ट करते हुए कुछ लॉज को प्रोवाइड करा. यही सीक्वेंस अगले दिन के लिए भी रिपीट हुआ. वही सीक्वेंस फिर अगले आने वाले दिन के लिए रिपीट हुआ. ये रिपीटेशन कंटिन्यू चलता रहा और फाइनली उन लोगों ने कुछ लॉज को इंटीमेट करके, फॉर्मुलेट करके लॉज को दुनिया के सामने रखा. जो सीनियर था उसको दुनिया फिजिसिस्ट के नाम से जानती है और जो पर्सन था उसको ऑब्जर्वर के नाम से जानती है. जो पर्सन ऑब्जर्व करके बता रहा था उसको दुनिया ऑब्जर्वर के नाम से जानती है. एंड द पर्सन वाज द सीनियर हु फॉर्मुलेटेड ऑल द लॉज, ऑल द गवर्निंग आइडियाज, जिससे आने वाले दिनों के बारे में प्रेडिक्शन प्रोवाइड करा जा सके, उसको दुनिया फिजिसिस्ट के नाम से जानती है. इसका मतलब फिजिक्स क्या था? रूल्स और लॉज रिलेटेड टू नेचर होगा, जो हर किस्म में, हर तरीके से, एवरीवेयर, एट ऑल, ऑलमोस्ट एवरी सिचुएशन जो वैलिड था. दैट्स वाज व्हाट फिजिक्स. In fact, it is a branch of science that deals with the governing laws that is formulated in nature, given by observation. क्या ऑब्जर्व करना भी जरूरी है? ऑब्जर्वेशन कभी कभी गलत भी हो सकता है क्या? इसका मतलब अगर ऑब्जर्वेशन गलत होगा तो फिजिक्स का लॉज भी गलत हो जाएगा. इसका मतलब फिजिक्स के लॉ को अगर वेरीफाइड फॉर्म में रखना है, मतलब एग्जैक्ट लॉ को देना है, तो वेरिफिकेशन के साथ साथ ऑब्जर्वेशन काफी शानदार होना चाहिए. अगर ऑब्जर्वेशन ही गलत होगा तो फिर जो फॉर्मुलेटेड लॉ अपियर होके आएगा वो भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. इसका मतलब फिजिक्स इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. अच्छा, ऑब्जर्वेशन क्या एक्सपेरिमेंट करके ही आता है ना, इसलिए तुम लोग का पहला जो चैप्टर है पता है क्या है? क्या है बताओ? मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन. अच्छा, अपने को एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए क्या परफेक्ट एपरेटस का रिक्वायरमेंट होगा? एपरेटस मीन्स होता है हाँ, बोलो. एपरेटस मीन्स किसको पता है? ठीक है. अच्छा, एपरेटस चाहिए. अच्छा, ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ ना कुछ जो रिक्वायर्ड, क्या बोल सकते हैं उसको, एपरेटस ही फिर से आएगा वर्ड. ठीक है, वो चाहिए. क्या उसके थ्रू हम लोग ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं? कीन ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो लॉज आता है, फॉर्मुलेटिंग लॉ, उसको गवर्न करके रूल को डिसाइड किया जाता है. रूल को डिसाइड करने का मतलब फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट किया जाता है. और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉर्मूला के बाद आता है कि उसको क्या वो हर केस में, हर चीज में वैलिड है क्या, या किसी और चीज पर डिपेंड कर रहा है. तो कहीं ना कहीं फैक्टर भी है जो उस लॉ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा होगा. तो इस सब के कीन ऑब्जर्वेशन को मिला के हम लोग बोलते हैं इट इज व्हाट वी कॉल फिजिक्स. फिजिक्स में जो एपरेटस उसके द्वारा क्या करा जाएगा बताओ? एक्सपेरिमेंट. हाँ, एक्सपेरिमेंट करा जाएगा और
एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ न कुछ डाटा निकाल के रखते हैं। जो प्रोसेस हम लोग डाटा निकालने का काम है वो आता है हम लोग के एक स्पेशल ब्रांच या स्पेशल प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट। तो फिजिक्स को चलने के लिए क्या चाहिए, क्या फिजिक्स को फॉर्मुलेट करने के लिए यानी फिजिक्स को अपना डेली लाइफ में एग्जिस्ट कराने के लिए अपने को क्या चाहिए, ऑब्जर्वेशन चाहिए। ऑब्जर्वेशन के लिए क्या चाहिए बताओ तो, कहीं ना कहीं एपरेटस का रिक्वायरमेंट होगा और एपरेटस के थ्रू हम लोग क्या कर पाएंगे, एक्सपेरिमेंट के साथ साथ मेजरमेंट कर पाएंगे। इसलिए योर फर्स्ट चैप्टर इज मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, यानी क्या फिजिक्स तभी चल सकता है जब एग्जैक्ट मेजरमेंट किया जाए और क्या करा जाए, बोलो, हाँ ऑब्जर्वेशन करा जाए। तो अब सवाल आता है कि मेजरमेंट क्या है। एनीबॉडी हु नोज द मीनिंग ऑफ मेजरमेंट? हाँ, एनीथिंग यू से मेजर समथिंग इज कॉल्ड मेजरमेंट। कह दो इट कंसिस्ट ऑफ MEASURE कितना वर्ड हुआ रे? इट स्टार्ट्स विद M एंड एंड्स विद T, ये भी एक डेफिनेशन हो गया क्या? दिस इज नॉट द परफेक्ट डेफिनेशन। Measurement is basically the process of comparison of a known physical quantity with reference to known physical quantity of the same order। अब उसमें पहुंचने से पहले एक टर्म आया, जो भी डेफिनेशन बोले बड़ा अजीब सा लगा होगा तुम लोग को, थोड़ा स्पीड बोल दिए। उसमें एक टर्म आया फिजिकल क्वांटिटी, इतना तो याद रह गया होगा। क्या बोले हम, मेजरमेंट के अंदर एक टर्म आया फिजिकल क्वांटिटी। तो अब सवाल उठता है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। Anybody is having idea anything about physical quantity? The quantities that can be measured, the quantity that can be measured are called physical quantity। क्या लव फिजिकल क्वांटिटी है क्या? नहीं, कोई रास्ता है उसका लेंथ, ये फिजिकल क्वांटिटी होगा, होगा। अच्छा, अच्छा क्वांटिटी किसको बोलते हैं हम लोग, ऑब्जर्व करके कुछ ना कुछ डाटा देना, दैट इज व्हाट वी कॉल क्वांटिटी, होगा ना। अच्छा, अब आता है फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, और सवाल होता है दूसरा जो क्वांटिटी है उसको फिर क्या बोला जाता है, फिर किस रूप में उसको जानते हैं। देखना तुम लोग के सामने दो एग्जाम्पल हम प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज, दो बेटा था, दो के बीच में मार हो गया। वो बोलता है कि नहीं, माँ जो है मेरे से ज्यादा प्यार करती है और तुम्हारे से कम प्यार करती है, ठीक है। पड़ोस का आदमी था, उसके यहाँ भी दो बेटा था, उसके यहाँ भी मार हो गया, झगड़ा होना स्टार्ट हो गया। वो बोला कि नहीं, दादाजी जो जमीन छोड़ के गए हैं 10 कट्ठा का जमीन है, तो आधा मेरा होगा आधा तुम्हारा होगा। वो बोलता नहीं, आधा कैसे करेंगे, सवाल था उसके पास, आधा कैसे किया जाएगा। दोनों पार्टी जज के पास पहुंचा, मामला कोर्ट तक पहुंच गया। तो जो पहला घर था जिसमें जमीन के लिए विवाद चल रहा था, क्या उसके मामले को जज सुलझा पाएगा या नहीं सुलझा पाएगा। जिसमें जमीन का विवाद था कि 10 कट्ठा का जमीन है, दो भाई है, दोनों क्या करेगा, कैसे डिवाइड होगा, ये बात जज आसानी से सुलझा सकता था, है ना। वो बोला कि नहीं, 10 कट्ठा है, 5 तुम्हारा हो जाएगा और 5 तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन दूसरा पार्टी जो था, जिसका जो दूसरे घर का बच्चा था, वो जाता है और जाकर के बोलता है कि नहीं जज साहब, माँ मेरे से ज्यादा प्यार करती है। अगला भाई बोलता है कि नहीं, माँ मेरे से ज्यादा प्यार करती है। बताओ क्या कोर्ट का जज इस बात को डिफरेंशिएट कर पाएगा क्या, कि माँ किससे ज्यादा प्यार करती है? पॉसिबल है क्या उसको डिवाइड कर पाना? क्या लव को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं? बॉम्ब्स लव को क्या डिवाइड करा जा सकता है क्या? लेकिन जमीन का जो विवाद था वो आसानी से डिवाइड करके पता लगाया जा सकता है कि किस साइड ज्यादा आएगा या कम आएगा। अच्छा, मान लो जज को, अगर कोर्ट का जज एक भाई को 6 कट्ठा दिया होता, दूसरे भाई को 4 कट्ठा दिया होता, तो तुरंत प्रश्न खड़ा होता है ना कि नहीं उसको ज्यादा मिल रहा है, मेरे को कम मिल रहा है। इसका मतलब ये पता चलता है कि हम लोग एक वैसा क्वांटिटी को फेस कर रहे हैं जिसको हम लोग एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा एक और है जैसे कि लव, उसको एग्जैक्टली डिवाइड नहीं किया जा सकता है, हालांकि उसको डिवीजन करने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। लव को कैसे डिवाइड करेंगे, पॉसिबल है क्या? मतलब जिसके अंदर हम लोग मेजरमेंट करके उसका डाटा एनालिसिस कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और
जो जिसके अंदर हम लोग एनालाइज करके ये एग्जैक्टली डिवाइड कर पाना, ऐड कर पाना, सब्ट्रैक्शन कर पाना, ये सारा चीज इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग, हाँ, इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, उसका कोई नाम ही नहीं है। जैसे क्या लव क्या है, इमोशनल क्वांटिटी है ना। तुम बोल दिया मेरे पास आकर के, सर उसने मेरी वाली को छेड़ दिया, ऐसा हम क्या जवाब करें, हम क्या करेंगे बताओ। मेरे पास कोई जवाब होगा क्या? तो बोले नहीं बहुत ज्यादा छड़ा, हम पूछेंगे कितना। क्या इस क्वांटिटी को तुम एक्सप्रेस करके बता सकते हो क्या कि नहीं सर इतना ज्यादा, इतना ज्यादा पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो जिसको हम लोग एग्जैक्ट डाटा एनालिसिस नहीं कर पाते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है, और जिसमें हम लोग एग्जैक्टली डाटा को एनालाइज करके इंटरप्रेट कर पाते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी आर दोज विच आर मेजरेबल होगा। फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे? दोज क्वांटिटीज विच आर measurable, that means the quantity that can be measured are called physical quantities. Just note down faster. क्या बोले? The quantities that can be measured are called physical quantity. The quantities that can be measured are called physical quantities. Are called physical quantity. अब सवाल आता है फिजिकल क्वांटिटी भी है, इसका मतलब इसको हम लोग मेजर कर सकेंगे ना। फिजिकल क्वांटिटी तो ऑब्वियस बात है, मेजरमेंट किया जा सकता है ना, क्योंकि फिजिक्स किस पर टिका हुआ है? ऑब्जर्वेशन पर, और ऑब्जर्वेशन कहीं ना कहीं किस पर टिका हुआ है? बोलो बोलो बोलो, किस पर टिका हुआ है? एक्सपेरिमेंट और मेजरमेंट पर, है ना, एक्सपेरिमेंटेशन एंड मेजरमेंट पर। एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए अपने को apparatus चाहिए ना। अच्छा, मेजरमेंट करने के लिए अपने पास क्या चाहिए? हाँ हाँ, जिस क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं उसके लिए क्या चाहिए? फिजिकल क्वांटिटी। मतलब वैसा क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर करके इंटरप्रेट कर सकते हैं, डाटा एनालाइज कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, होगा ना। इसका मतलब जिसको हम लोग एनालाइज नहीं कर सकते हैं, जैसे लव क्या था? लव ईर्ष्या, पेट खराब हो गया किसी का, कोई किसी से जल रहा है, उसका इतना नंबर आया, मेरा इतना कम आ रहा है, जलते जलते उसका पेट खराब हो गया, दिस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। अब कितना जला, कितना ईर्ष्या है, जिलसनेस, दिस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। लव इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। सॉरो, कोई बोल दे कि आज फलाना का भाई मर गया, आज हम बहुत दुख है, जज पूछेगा कितना दुखी हो, क्या इसका कोई एनालिसिस है? कितना दुखी कैसे पता चलेगा? तो जिसमें हम लोग डाटा को इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं उसको बोल देंगे कि फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, और इसमें इंटरप्रेट कर सकते हैं उसको कहते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी को कहीं ना कहीं इंटरप्रेट करना होगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकली मेजरेबल क्वांटिटी है, होगा। अच्छा, अब सवाल आता है कि फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग को क्या करना होगा? इंटरप्रेट करना होगा। इंटरप्रेट करने का मतलब मेजरमेंट करके लिखना होगा। तो अगर हम लोग एक सिंपल सा बात पूछें, अगर ये पॉइंट P है, दिस इज पॉइंट Q, तो अपने डे टू डे लाइफ में बताओ क्या करते हैं हम लोग? क्या इसके लेंथ को मेजर कर सकते हैं? मेजर करके कोई बोल देगा हमको, सपोज दैट कि ये 2 मीटर का है, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है? 2 मीटर है। तो इसमें जब हम लोग ने जब लेंथ को मेजर करा, ठीक है, उसमें किस किस चीज का डाटा, किस किस चीज के थ्रू हम लोगों ने डाटा को इंटरप्रेट किया? बताओ तो। एक तो 2, दूसरा मीटर, यही ना होगा। एक तो 2, दूसरा मीटर। 2 क्या है बताओ तो? नंबर है, इट इज जस्ट अ न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड मीटर इज व्हाट? बेसिकली यूनिट। इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी को जब भी मेजरमेंट करके हम लोग लिखेंगे तो उसके लिए दो चीज का रिक्वायरमेंट होगा, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा यूनिट। एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा यूनिट। बेसिकली क्या है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर था, तो दिस इज मीटर। एक और मीटर को हम लोगों ने उसमें ज्वाइन कर दिया, तो टोटल वैल्यू कितना आ गया? मीटर प्लस मीटर। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, हाउ मच मीटर एंड हाउ मच मीटर? 1 मीटर एंड अगेन 1 मीटर, सो फाइनली इट बिकम्स 2 मीटर। अब बोलोगे ये 1 मीटर क्या है? 1 मीटर बेसिकली क्या है? लिथियम इरिडियम रॉड है, ठीक है, जिसको फिक्स कर दिया गया है, जो टेम्परेचर पर जिसका इलोंगेशन ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। मतलब
अगर एटमॉस्फेयर के अंदर टेम्परेचर बढ़ गया या फिर टेम्परेचर घट गया तो उसका लेंथ चेंज नहीं होगा, इसका मतलब उसकी लेंथ के अंदर वेरिएशन नहीं आएगा। और अगर ऐसा होगा तो हम लोग बोल देंगे कि वो क्या है, वो जो स्टैंडर्ड यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ है, दैट इज व्हाट वी कॉल मीटर। इट इज स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट, इट इज एक्सेप्टेड बाय, इट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल ओवर द वर्ल्ड। समझा इसको? ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब सिस्टम इंटर ऐसा यूनिट के अंदर ये आता है, इसको दुनिया भर के सभी साइंटिस्ट मानते हैं। मतलब ये अभी आएंगे आगे, ठीक है, कि क्या होता है कैसे होता है, देखते जाना। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या करेंगे, मेजरमेंट करने के बाद इसमें दो चीज का मिला, दो चीज का ऑब्जर्वेशन मिला, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा यूनिट। एक बोल सकते हैं फर्स्ट इज न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके साथ क्या चाहिए अपने को, यूनिट चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी एक मिसिंग होगा तो फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीट नहीं होगा। कैसे 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 कैसे, एक दुकान जाता है कोई आदमी, देखना क्या बोले, कोई आदमी एक दुकान जाता है, दुकान जाने के बाद बोलता है, दुकान जाने के बाद बोलता है कि भाई साहब किलो आलू दे दीजिए। क्या बोलता है, किलो आलू। दुकान वाला बोलेगा क्या, कितना किलो, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इज व्हाट, यूनिट तो तुमने बता दिया कि भाई साहब कितना चाहिए, किलो आलू चाहिए। तो दुकान वाला का क्वेश्चन होगा ना कि कितना किलो, ये मिसिंग था। क्या दुकान वाला उसको, उस व्यक्ति को किलो आलू दे पाएगा क्या? क्वेश्चन उठेगा कितना किलो आलू। अब वो जब न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बता पा रहा है या नहीं बता रहा है तो क्या दुकान वाला उसको मेजरमेंट करके दे सकता है क्या? तो क्या सिर्फ किलो बोल देने से फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ। उसके लिए क्या चाहिए था अपने को, न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहिए था। न्यूमेरिकल वैल्यू मिसिंग था, इसलिए दुकानदार उसको नहीं दे पाएगा, है ना। अब दूसरा तरह का आदमी भी जाता है, दूसरा तरह का आदमी जाता है और बोलता है कि भाई साहब दो चीनी, दो चीनी दे दीजिए। दुकान वाला बोले दो चीनी दे दीजिए, दो चीनी दे दीजिए। क्या दो, दो क्या, अरे मिलीग्राम, किलोग्राम, ग्राम, क्या चाहिए दो। इसका मतलब उसमें उसने क्या छोड़ दिया, यूनिट को छोड़ दिया। क्या यूनिट भी चाहिए और न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहिए, इस बार उसने क्या छोड़ा, यूनिट को छोड़ दिया। उसी तरह से एक आदमी जाता है, बोलता है कि दो पेट्रोल दे दीजिए। पेट्रोल पंप प्लस सोचेगा दो पेट्रोल दे दीजिए, अरे दो क्या पूछेगा ना, दो क्या, लीटर दे दें, मिलीलीटर दे दें, किलोलीटर दे दें, क्या दे दें, दो। दो के बाद वो किस पे आके अटक गया, यूनिट पर। यूनिट मिसिंग था तो फिजिकल क्वांटिटी का एग्जैक्ट मेजरमेंट हो नहीं पा रहा था। इसलिए क्या फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम लोग को न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहिए और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट भी चाहिए, ठीक है। तो वी आर रिक्वायर्ड टू हैव न्यूमेरिकल वैल्यू एज वेल एज यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग फिजिक्स के टर्म में मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोले, न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग फिजिक्स के टर्म में क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। सो आई कैन से न्यूमेरिकल वैल्यू इज व्हाट, बेसिकली मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड किसको रेफर करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू को रेफर करता है। अच्छा, क्या प्रॉपर यूनिट होना चाहिए मेजरमेंट करने के लिए, प्रॉपर यूनिट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अब बताते हैं तुमको कैसे होना चाहिए। अच्छा, ये जो मेजरमेंट हुआ, ठीक है, ट्रेडिशनल आज तो इस तरह से हम लोग कर पा रहे हैं, ठीक है, ये तो आज आया, ठीक है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। उसके पहले पता है, उसके पहले मतलब जब राजा और महाराजा का टाइम था उसमें ट्रेडिशनल यूनिट चला करता था, जैसे हैंड स्पेन, फुट स्पेन, क्यूबिट, ये सब चला करता था। लेकिन उसमें भी गड़बड़ा गया। अब मान लो कहीं पर किसी देश में हैंड स्पेन चल रहा है या फिर फुट स्पेन चल रहा है, ठीक है। अब जर्मनी का राजा है, जर्मनी का राजा पैर बड़ा होगा, होगा ना, जर्मनी के राजा का पैर बड़ा होगा तो उस केस में क्या होगा, वो एक ही बार में बहुत सारा जमीन नाप लेगा। चाइना का राजा, चाइना का राजा ही इतना सा,
उसका पैर और छोटा। जो जर्मनी का राजा एक बार में नाप देता था, चाइना का राजा उसी चीज को 4 बार में नाप मेजर करके देता था। इसका मतलब क्या पता चला, दोनों के बीच में जब आमने सामने आएगा तो वो बोलेगा जर्मनी का राजा कि नहीं, हमने 10 कदम नाप के दे दिया, ठीक है। चाइना का राजा बोले 10 कदम, वो तो खुश हो जाएगा, कह रही साला 10 कदम ही वो बोला और अपने यहाँ तो 40 कदम का आ गया, समझा, 40 फुट स्पेन का लैंड आ गया, वो तो खुश हो जाएगा। इस तरफ तो खुशी हो गया, ठीक है, कि हमको ज्यादा मिल गया। नहीं समझा, चाइना का राजा का इतना इतना पैर और जर्मनी का राजा एक बार में इतना मेजर कर लिया। तो ये जो जर्मनी का राजा जो 10 फुट स्पेन का देगा लैंड, चाइना का राजा खुश हो जाएगा कि नहीं, कि कोई उसका एक इसका 4 आ रहा है ना, तो 4 4 4 4 4, इसके पास तो 40 में आ गया, वो सोच रहा है हम 10 दिए, सोच रहा है हमको 40 मिल गया। यहाँ पर तो खुशी का माहौल हो गया, इसके वजह से मनाएगा, ठीक है। लेकिन बारी तब जब आएगा चाइना का राजा को बेचने का, ठीक है, तो ये 10 कदम जब बेचेगा उसको जमीन, ठीक है, 10 कदम के साइज का जब जमीन उसको बेचेगा, ये रहा 4, ये और ले लो 4 और 2 ले लो, और ये जर्मनी तक पहुंचा बात कि चाइना का राजा हमको कितना बेचा है, 10 फुट स्पेन का लैंड बेचा है, ठीक है। जर्मनी का राजा उठा नापने के लिए, 1 कदम नापा, उसका 4 कदम गायब हो गया, फिर दोबारा 4 कदम, तीसरा में पूरा भी नहीं गायब हो गया, बोला कम दिया है, बोला चाइना का राजा को, चाइना का राजा नहीं आ रहा था, उठा के पकड़ के लाया, बोलता है ये क्या दिए, 2.5 कदम दिए हैं। वो बोला अच्छा, अब हमको समझ में आया कि मेरा खुशी का माहौल क्यों था। आप जिस 4 कदम को हम 40 कदम बोल रहे थे, मेरा 10 कदम आपका 2.5 कदम पूर रहा है, तो कहीं ना कहीं फुट स्पेन तो इसका भी था, फुट स्पेन जर्मनी के राजा का भी था ना, लेकिन फिर भी कंफ्लिक्ट था। कंफ्लिक्ट कहाँ पे आ गया बताओ, साइज डिफरेंस के कारण, है ना। जर्मनी के राजा का पैर का साइज बड़ा और चाइना के राजा का छोटा, तो फुट स्पेन में तो मार हो गया, बोल नहीं ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, किसी देश का राजा छोटा है, और जब मान लो चाइना का राजा का पैर इतना सा है, मान लो उसको उसके पैर में कुत्ता काट लिया तो पैर और छोटा हो गया, अब बताओ क्या होगा, तब तो मार हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा एकदम। ये बोल करके तुम इतना इतना दिया है, क्या साइज मेजर करके दिया है, पैर तो लगने रहा कुछ और साइज, कुछ और का साइज, सो करके उठ के आके मेजर कर दिया है, सोए सोए कुछ और ही साइज था उसका, समझ रहे हो किस क्या था। हाँ तो फाइनली क्या हो गया, दोनों में कंफ्लिक्ट हो गया, कंफ्लिक्ट हो गया तो फिर जाकर के बोला कि दिस इज नॉट द प्रेफरेबल स्टैंडर्ड यूनिट, तो बोला फुट स्पेन इज नॉट द स्टैंडर्ड यूनिट टू बी मेजर्ड। हैंड स्पेन में भी वही कहानी, फुट स्पेन में वही कहानी, क्यूबिट में भी वही कहानी, यानी कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल यूनिट में मार होना तय था, कोई कुछ मेजर करके दे रहा है, कोई कुछ मेजर करके दे रहा है, तो ट्रेडिशनल यूनिट को डिस्कार्ड कर दिया गया, हटा दिया गया, कहा कि दिस कैन नॉट बी द एग्जैक्ट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो उसके बाद फिर कुछ देश में हैवॉक हुआ, हैवॉक करने का मतलब कि इसके ऊपर कुछ विचार हुआ, दुनिया भर का साइंटिस्ट इकट्ठा हुआ, और इकट्ठा होने के बाद उन लोगों ने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन करने के बाद कहा कि पूरा दुनिया एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट को मानेगी, ठीक है। उससे पहले सब देश अपना अपने अपने अंदर चला रहा था मेजरमेंट का सिस्टम, जैसे अंग्रेज लोग कुछ और, फ्रेंच सिस्टम कुछ और, समझा। तुम लोग सुने हो ना एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, 8 क्लास में 9 क्लास में सुना होगा, 9 क्लास तो यही है। हाँ एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम और कौन था, सीजीएस सिस्टम था। सीजीएस मीन्स सेंटीग्राम सेकेंड, कौन कौन सा था, एक सीजीएस, और बोलो एफपीएस, और बोलो एमकेएस। सीजीएस मीन्स लेंथ सेंटीग्राम सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम सेकेंड। एफपीएस में फुट लेंथ के लिए, मास के लिए पाउंड, और टाइम के लिए सेकेंड। एमकेएस में मीटर किसके लिए, लेंथ के लिए, किलोग्राम किसके लिए, हाँ मास के लिए, और सेकेंड टाइम के लिए। टाइम के लिए सारे सिस्टम में सेकेंड ही था, बस लेंथ और मास में डिफरेंस था, है ना। तो इस चीज को ऑब्जर्व किया गया, फिर
सब देश में अलग अलग सिस्टम, अब देश एक है तो वहां पे उसके स्टेट में चल सकता है, लेकिन सारा देश क्या एक है क्या? पूरे दुनिया एक हो सकता है, लेकिन सारा देश एक कैसे हो सकता है? तो उसके बाद फिर 1960 में अडॉप्ट किया गया एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या बोले? एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई मीन्स होता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स 1960 में इसको अडॉप्ट किया गया था। इसका मकसद यही था कि कोई भी देश में लड़ाई या झगड़ा ना हो, ठीक है। फुट स्पेन, क्यूबिट और हैंड स्पेन, ये जो ट्रेडिशनल यूनिट ऑफ मेजरमेंट था, जिसमें कहीं ना कहीं क्या हो जाता था, कंट्रोवर्सी हो जाता था, कंट्राडिक्शन हो जाता था, इस चीज को हटा दिया गया और फाइनली दुनिया एक जगह पे आके टिकी, वो था एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी एसआई यूनिट। ठीक है, यहां तक लिखो, फिर आगे चलते हैं जल्दी से। नाउ कम्स, हाँ अपना बात कहाँ चल रहा था? फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर। फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए क्या चाहिए अपने पास? न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। यूनिट एक फैक्टर है। जैसे हम बोलते हैं 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर मीन्स अच्छा खासा लेंथ होगा। 2 सेंटीमीटर छोटा लेंथ होगा। 2 किलोमीटर होगा। अच्छा, अपने से तुम्हारे घर से तुम्हारे स्कूल तक का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर तो नहीं हो सकता है, 2 मीटर भी नहीं हो सकता है, 2 किलोमीटर हो सकता है। कौन बताया हमको? कौन बताया हमको? यूनिट बताया ना कि 2 किलोमीटर हो सकता है। अच्छा, लेंथ ऑफ योर पेंसिल या फिर लेंथ ऑफ योर इरेजर, पेंसिल से लिखने के बाद हम लोग मिटाते भी हैं, तो उसके लिए लेंथ क्या 2 किलोमीटर हो सकता है क्या? नहीं। 2 मीटर का कभी देखा है क्या इरेजर? नहीं। 2 सेंटीमीटर हो सकता है ना? तो अगर 2 सेंटीमीटर हो सकता है तो हम लोग बोल दें कि नहीं, ये एग्जैक्ट मेजरमेंट होगा 2 सेंटीमीटर। बताया कौन? टू तो तीनों केस में था। 2 cm, 2 मीटर, 2 किलोमीटर, तीनों ही केस में न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम था, 2, 2 एंड 2। तो हमको जज करने में कौन हेल्प कर रहा है? उसका यूनिट। क्या यूनिट बता पा रहा है कि एग्जैक्ट मेजरमेंट कौन सा होगा? यानी फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली और मोस्ट इंपॉर्टेंटली किस पर डिपेंड करता है? यूनिट पर डिपेंड करता है। अब इसके ऊपर एक चीज अभी थेसिस बताते हैं, लिख इसको मिटाएं क्या? इसके बाद आता है एक, देखो सिर्फ टर्म लिख रहे हैं, संभाल सको तो संभाल लेना। n into u will be same as n into कैपिटल U। क्या बोले? कैपिटल N into स्मॉल u will be same as स्मॉल n into कैपिटल U। दिस ऑल इज इक्वल टू PQ। फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू घट रहा है तो यूनिट बढ़ जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू अगर क्या हो रहा है? घट रहा है, तो यूनिट बढ़ जाएगा। अब लेकिन दोनों का प्रोडक्ट सेम रहेगा। अब वो कैसे 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 कैसे? 2 किलोमीटर इज सेम एज 2000 मीटर। ध्यान से देखो, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया। न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गया, लेकिन जो यूनिट था वो घट गया।
लेकिन दोनों का प्रोडक्ट सेम रह गया, होगा 2 किलोमीटर इज सेम एज 2000 मीटर, होगा। बट इफ यू ट्राई टू एक्सलेट द वैल्यू ऑफ नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो यूनिट ऑटोमेटिक घट जाएगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब कोई करके बता सकता है क्या? करो तो कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा? 2 इंटू, सही बोल रहा है। देखो 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 देखो, तुम एक काम करो ना, मीटर से कन्वर्ट होके चले जाओ। हम बताते हैं क्या करना। ये 2000 को छोड़ दो, 2000 मीटर मीन्स 2000 × 1 मीटर होगा क्या? अपने को जाना किस में है, mm में। एक काम करो ना, 1 मीटर को ही mm में लेके जाओ, कितना हो रहा है, कितना होगा? हाँ कितना करे, 1000 होगा, सही में लिख दें? ठीक है लिख देते हैं। पहले से क्या चला आ रहा था, क्या ये 1 मीटर था या 2000 मीटर था? 2000 मीटर था ना, तो अब इसके आगे 2000 को इंसर्ट कर दो। देखो तो प्रोडक्ट सेम रह जाएगा, ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट सेम रह जाएगा। यूनिट बहुत ज्यादा घट गया तो नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया, दिखा? नहीं समझा हम क्या बोले? हाँ, इस केस में देखो तो इसके और इसके में यूनिट थोड़ा कम घटा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी थोड़ा कम बढ़ा, है ना। और यहाँ पर यूनिट किलोमीटर से हम कहाँ पहुंच गए, मिलीमीटर में पहुंच गए, बहुत ज्यादा यूनिट घट गया, इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत ही ज्यादा। इसीलिए बोले अगर न्यूमेरिकल वैल्यू घट जाएगा तो यूनिट बढ़ जाएगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट सेम रहेगा। इसको कभी कभी हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, N1U1 मस्ट बी इक्वल टू N2U2, ये सेम रहेगा। दिस इज द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, N1U1 मस्ट बी इक्वल टू N2U2। राइट इट फास्टर। 9th है, काफी खतरनाक रहेगा फिजिक्स, देख लेना। 8 से 10,000 टाइम्स ज्यादा हैवी रहता है क्लास 9th। 8 में तो कुछ नहीं, याद बात करके पास हो जाता था, यहाँ पे बढ़िया से ले लेगा फिजिक्स, और अच्छे अच्छों का लेगा, बुरी तरीके से लेता है फिजिक्स, ठीक है। इसलिए अभी स्टार्टिंग है, फर्स्ट क्लास है, अच्छे से ध्यान देना है, नहीं तो फिर फिजिक्स या तो फिजिक्स कर लो या तो फिजिक्स बुरी तरीके से लेगा, बहुत बुरा हालत हो जाएगा। और फर्स्ट ईयर में 90% बच्चा फेल ही रहता है फिजिक्स और मैथ्स में। ICSE बोर्ड का हर एक स्कूल का वही कहानी है, 10% बच्चा पास होता है और टॉपर को 30-40 नंबर आता है, समझा। और एक आध टॉपर जो मेरा स्टूडेंट है उसका बात नहीं करेंगे, वो हो सकता है 95-97 में खेलेगा, 97-98 मिनिमम बोल रहे हैं, मैक्सिमम 100 भी आ सकता है। फिजिक्स में भी, मैथ्स में भी, केमिस्ट्री में भी, इस तीनों का तो कंफर्म है। 2-3 लोग हैं जो ला लेगा 100 आउट ऑफ 100, बाकी सब 10 नंबर 12 नंबर। इसलिए कहते हैं अभी से पढ़ो, ये हर साल का वही कहानी होता है, इसलिए बेटर होगा अभी से फोकस करो, कम से कम अच्छा से अच्छा। फर्स्ट टर्म अच्छा जाएगा तो सेकंड ऑटोमेटिक अच्छा जाएगा, थर्ड ऑटोमेटिक अच्छा जाएगा। फर्स्ट इसका खराब जाएगा और उसको लगेगा आप सेकंड में कुछ कर नहीं सकते हैं, और फर्स्ट सेकंड बीत गया तो थर्ड में आप क्या ही कर लोगे, फिर तो जो करेगा थर्ड टर्म करेगा तुम्हारा, सही ना होगा। तो ये देख लिया, N1U1 मस्ट बी इक्वल टू क्या, N2U2। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ PQ, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मिटा दें क्या इसको? इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी।
Types of physical quantity. Basically, there are two types of physical quantity. Everybody may be knowing. First one is fundamental physical quantity. फंडामेंटल पीक्यू बेस्ड फिजिकल क्वांटिटी. दूसरा होता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, नेचर में मेजर करने के लिए हम लोग को किसी और दूसरे चीज की जरूरत नहीं होती है. उस केस में क्या है, वो फिजिकल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है, मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, इंटरडिपेंडेंट नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट है. तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. तो देयर आर बेसिकली 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. राइट डाउन फास्टर. फर्स्ट वन इज लेंथ, दूसरा मास, तीसरा लेंथ मास टाइम, चौथा है टेम्परेचर, पांचवा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, छठा है लिमिनेस इंटेंसिटी, सातवां है इलेक्ट्रिक करंट. बगल में ऐसा यूनिट भी लिखते जाना. लेंथ कैसा यूनिट? एवरीबॉडी नोज, मीटर. मास का, मास का क्या हो जाए बोलो? केजी. टाइम का सेकेंड. टेम्परेचर केल्विन. टेम्परेचर कैसा यूनिट? केल्विन. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट होता है मोल, MOLE या फिर MOL. लिमिनेस इंटेंसिटी कैसा यूनिट होता है? कैंडेला. एब्रिविएटेड है CD. और इलेक्ट्रिक करंट का एवरीबॉडी नोज एम्पियर. इलेक्ट्रिक करंट का हो जाएगा एम्पियर. ये तो देख लिया. दिस ऑल आर सिंपली द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. इसको मेजर करने के लिए हमको किसी दूसरे यूनिट का जरूरत नहीं होता, या फिर दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से इसको कोई लेना देना नहीं है. फॉर एग्जांपल इफ आई से यू ABCD से Z तक को फॉर्म रहने के लिए क्या किसी वर्ड के लिए चाहिए क्या? A को B से क्या लेना देना है? कुछ नहीं. C को D से क्या लेना देना है? कुछ नहीं होगा. तो उसी तरह से, लेकिन अगर हम लोग ले लें वर्ड को, तो वर्ड जैसे बॉल बोलता है कोई भी, B बॉल, तो B भी चाहिए, A भी चाहिए और L भी चाहिए. और L कितनी बार चाहिए? 2 बार चाहिए होगा. तो दोनों का रिक्वायरमेंट होगा तभी बॉल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा. इसका मतलब बॉल कहीं ना कहीं लेटर्स पर डिपेंडेंट है. और अगर लेटर्स पर डिपेंडेंट है तो वो लेटर क्या हो गया? एक तरह से हम लोग का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गया. और वो क्या हो गया? जितना सारा वर्ड है दुनिया में, वो क्या होगा? एक तरह से बोल सकते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है. तो डेफिनेशन क्या लिखेगा बताओ तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का? द फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड on any other physical quantity for its reputed measurement is what we call fundamental physical quantity. और derived physical quantity का, the physical quantity whose measurement is dependent upon fundamental physical quantities, as well as they are also dependent on the unit of these all physical quantities, which are basically fundamental physical quantity. Now I can proceed over derived physical quantity. डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? होगा ना. सबसे पहला एक जो बेसिक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, पहला आता है एरिया.
एरिया कैसे फॉर्म होगा बताओ तो। हाँ लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ फॉर्मूला थोड़ी नहीं पूछे थे, बोले थे एरिया कैसे फॉर्म होता है। अगर ये लेंथ है, क्या बोले, अगर ये लेंथ है, ये धीरे धीरे प्रोसीड कर रहा है ऊपर की ओर, मतलब इसमें अगर वेट आ रहा है, अगर इसमें क्या आ रहा है, वेट आ रहा है, तो देखो अब क्या हो रहा है, एरिया का फॉर्मेशन हो रहा है क्या, ये लेंथ यहां तक पहुंच गया, तुमसे पूछेगा इधर कहां तक गया, तो इधर भी यहां तक गया, गया ना। इसका मतलब लेंथ जब सर ऐड होकर के होते 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 जहां तक गया, क्या लेंथ ही वहां तक गया। अब इस केस में देखो तो 1D से किस में फ्रेम हो गया, ये 1D से 1 डायमेंशनल से 2 डायमेंशन में कन्वर्ट हो गया ना, दिस इज व्हाट वी कॉल एरिया। अच्छा ये लेंथ था, यहां से आता है, तो इसका यूनिट, लेंथ का यूनिट मीटर, तो इसको हम लोग मीटर में मेजर करेंगे। और ये भी तो एक तरह से लेंथ है, तो इसको भी हम लोग किससे मेजर करेंगे, तो फाइनली ये गया और इतना टाइम्स ऐड हुआ है, तो दिस लेंथ इज एडेड हाउ मेनी टाइम्स, बी टाइम्स, तो एरिया विल बिकम एल इंटू बी। सो एरिया कम्स आउट टू बी एल इंटू बी। लेंथ का यूनिट मीटर और ब्रेड्थ का भी यूनिट मीटर, सो फाइनली क्या आ गया, मीटर स्क्वायर होगा ना। अरे मीटर पे पावर 1, यहाँ पे पावर 1, दोनों क्या हो जाता है, बेस है में तो पावर्स क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मीटर सेम रह गया, 1 + 1 विल बिकम 2, तो मीटर का स्क्वायर। अब बताओ ये एरिया का यूनिट आया, क्या आया, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर किससे बना, मीटर और मीटर के प्रोडक्ट से। मीटर किसका यूनिट है बताओ, लेंथ का, और ये मीटर लेंथ का यूनिट है, और लेंथ खुद क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि उसका फॉर्मेशन तभी पॉसिबल है जब जब ये फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट करेगा, होगा, यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट करेगा। दूसरा, उसका यूनिट भी तब पॉसिबल है जबकि इसके यूनिट को मैनिपुलेट किया जाए। जैसे वो क्या हुआ, मीटर स्क्वायर है, मतलब मीटर इंटू मीटर है, तभी तो मीटर स्क्वायर है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके थ्रू वो इंटरलिंक्ड है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट जो होगा उसको हम लोग जनरल डे टू डे लाइफ में डेराइव्ड यूनिट बोल सकते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट कौन है, ये सारा। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन है, ये सारा, है ना। और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट भी क्या होगा, डेराइव्ड ही होगा, होगा ना। तो इस टाइप के यूनिट को हम लोग क्या बोल देंगे, डेराइव्ड यूनिट, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वॉल्यूम। बताओ एरिया में अगर एक्सपेंशन आने लग जाए और ऊपर की ओर आने लग जाए, क्या बोले, एरिया में एरिया उठने लगे अपने बेस से, यानी हाइट गेन होने लग जाए, तो हम लोग बोल देंगे क्या कि उसके अंदर वॉल्यूम एग्जिस्ट कर रहा है। ये रहा वॉल्यूम, दिखा, दिस इज व्हाट वी कॉल हियर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कब आया एग्जिस्टेंस में, जब लेंथ था और साथ में क्या था, ब्रेड था, और कहां तक था, एच हाइट तक था। तो वॉल्यूम वाज गिवन बाय एल इंटू बी इंटू एच। क्या लेंथ भी एक लेंथ है, लेंथ तो लेंथ है, ब्रेड भी एक क्या लेंथ है, और हाइट भी क्या है, एक लेंथ है। तो इसका यूनिट बोल देना मीटर, इसका यूनिट मीटर, और इसका यूनिट भी मीटर। तो फाइनली क्या हो गया, बेस तो सेम है, पावर्स विल बी एडेड मीटर क्यूब। ये भी उसी तरह से, मीटर क्यूब कहां से आया, मीटर से ड्राइव होके आया, और मीटर खुद क्या है, यूनिट है, किसका यूनिट है, लेंथ का, और लेंथ खुद क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद आता है एक डेंसिटी, ये लिखा होगा तो बोलो, ये तो आता ही होगा। एक चीज और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी तीसरा, डेंसिटी इज व्हाट, मास बाय वॉल्यूम। मास कैसा यूनिट बोल देना, किलोग्राम, और वॉल्यूम कैसा यूनिट अभी जस्ट निकाले क्या था, मीटर क्यूब था ना। तो वॉल्यूम डेंसिटी कैसा यूनिट क्या हो जाएगा, ये रहा केजी, और वॉल्यूम कैसा यूनिट मीटर क्यूब। सो इट इज केजी पर मीटर क्यूब। या फिर एक्सपोनेंशियली क्या होता है, ये पावर है ना, पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, होगा ना। तो हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, केजी मीटर पे पावर
-3 kg पर मीटर क्यूब लिख दो, या फिर kg पे पावर, kg मीटर पे पावर -3 लिख दो, सेम है। लिखा हो गया तो बोलना। रिटर्न, रिटर्न ना, इसको मिटाते हैं। इसके बाद आता है स्पीड। स्पीड इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। सो कैन आई से इट इज डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कैसा यूनिट? मीटर, और टाइम कैसा यूनिट? सो इट इज आइदर मीटर पर सेकेंड लाइक दिस वे, और यू कैन राइट ms-1। ये सेकेंड ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, होगा। फिफ्थ आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल स्मॉल ए। एक्सेलरेशन इज व्हाट? बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्यों खटखट करी बार बार, आवाज क्यों कर रही है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही चीज, ये आवाज नहीं निकलना है। कौन कर रहा है? हाँ तो ऐसे रखो। हाँ बोले क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो बोल सकते हैं इट इज डेल्टा बी, डिफरेंस इन वेलोसिटी इज डेल्टा बी बाय टाइम, डेल्टा टी। अब ये थोड़ा सा पहाड़ लग सकता है किसी किसी को, डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। देखो इस केस में क्या होगा? डेल्टा बी मीन्स अभी तुमने स्टार्ट करा चलना तो कुछ ना कुछ स्पीड था, फाइनल जाके कुछ ना कुछ स्पीड हो गया। और एक बाइक स्टार्ट होता है चलना तो मान लेते 30 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट हुआ चलना, बाद में जाकर के उसका 80 मीटर पर सेकेंड हो गया स्पीड। क्या बोले? अभी इनिशियल स्पीड क्या है? 30 मीटर पर सेकेंड है, बाद में आने के बाद 80 हो गया। जो इनिशियल स्पीड था उसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी बोल सकते हैं, या फिर इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से डिनोट करते हैं, और फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। तो बताओ डेल्टा v मींस चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ये ना होगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज कितना हुआ बताओ, तो कैसे पता चलेगा? अभी 30 का था स्पीड, बाद में हो गया 80, तो कितना का चेंज हुआ? 50। कैसे पता चला? फाइनल में से इनिशियल को माइनस करके। तो फाइनल क्या था? फाइनल वेलोसिटी क्या था? v था। ए कॉपी को इधर करो, उधर से हट जाएगा, हटो। हाँ तो फाइनल वेलोसिटी क्या था? v माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या था? u था। तो v माइनस u बाय t, एंड t इज व्हाट? बेसिकली डेल्टा t, डिफरेंस इन टाइम। क्या इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल में अचीव करने के टाइम कुछ ना कुछ टाइम ड्यूरेशन भी लगाना। तो मान लेते हैं 10 बजे स्टार्ट किया चलना, ठीक है, 12 बजे पहुंचा, तो टाइम ड्यूरेशन कितना का लगा? कैसे पता चलेगा? 2 आवर्स क्या किया? 12 में से 10 को होगा, तो वही तो था डेल्टा टी, डिफरेंस इन टाइम। सो इट इज व्हाट? टी। तो b माइनस यू बाय टी। सो आई कैन से एक्सेलरेशन इज व्हाट? बेसिकली b माइनस यू बाय टी। अच्छा ये मीटर पर सेकेंड में होगा? अरे वेलोसिटी तो मीटर पर सेकेंड में होगा, इनिशियल वेलोसिटी भी मीटर पर सेकेंड में होगा, फाइनल वेलोसिटी भी। तो चेंज इन वेलोसिटी जो आएगा वो भी क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड में होगा ना। कैसे कैसे कैसे? मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड था, और फाइनल वेलोसिटी भी 40 मीटर पर सेकेंड था। तो चेंज इन वेलोसिटी जो डेल्टा बी आएगा वो क्या होगा? b माइनस यू। तो 40 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड जाएगा, तो क्या सिर्फ 30 बचेगा? 30 मीटर पर सेकेंड बचेगा, 30 मीटर पर सेकेंड बचेगा। सो इट इज 30 मीटर पर सेकेंड, होगा ना। यूनिट तो रह गया ना, इसका मतलब u के पास भी, इनिशियल वेलोसिटी के पास भी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी के पास भी क्या है? यूनिट मीटर पर सेकेंड है। और डेल्टा v यानी डिफरेंस इन वेलोसिटी के पास भी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड।
तो आई कैन से बी माइनस यू के पास जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा, बाय टाइम क्या है बताओ तो, सेकेंड। अब बताओ यहाँ पर हमको क्या होगा, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड। इसको यहाँ पर करके दिखाते हैं, क्या बोले, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड। अच्छा सेकेंड के नीचे कुछ नहीं तो होगा, ये मीटर पर सेकेंड को ऐसे लिख दो, मीटर पर सेकेंड होगा, और ये डिवाइड है तो उसके बदले क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई, और ये सेकेंड बाय वन है तो रेसिप्रोकल होगा क्या हो जाएगा, वन बाय सेकेंड, सो इट विल बिकम वन बाय सेकेंड। नाउ इट बिकम्स मीटर इंटू वन विल बी मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड विल बी सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर एम, ये पावर है ना टू, पॉजिटिव है ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा तो हो जाएगा एम एस माइनस टू, एम एस माइनस टू। दिस इज अगेन अ derived unit of a derived physical quantity which we call acceleration होगा। These all are derived from fundamental physical quantity। आज यहीं तक रखें क्या, क्या डन।